हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं जितेंद्र यादव आपका अपना भाई अपने यूट्यूब चैनल रिमेंबरिंग पॉइंट पे आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं मित्रों। साथियों, आज हम जानेंगे उपसारणी तथा सहगुणनखंड के बारे में, जिसको आप नॉर्मली कहते हैं कि मैनर्स तथा कोफैक्टर्स। मैनर्स तथा कोफैक्टर्स। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हम जानेंगे इसके बारे में। पहले इसके बारे में हम बेसिक जानकारी पहले लेते हैं, उसके बाद जो है प्रश्नावली पे चलेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, आप लोगों का देख के बनाया जाएगा। इसमें आज बस केवल हम लोग बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे कि क्या होता है उपसारणिक और क्या होता है सहगुणनखंड। तो साथियों इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। साथियों पहले बात आती है उपसारणिक की। पहला नंबर पे आपका आता है उपसारणिक। उपसारणिक जिसको आप कहते हैं माइनर्स। मेरे प्यारे मित्रों, आप जैसा कि जानते हैं उपसारणिक क्या होता है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। साथियों इसमें क्या होता है कि आप जानते हैं उपसारणिक में बहुत ज़्यादा इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप कहेंगे कि किसी सारणिक के किसी विशेष अवयव या किसी एलिमेंट के आयवें तथा जेवें पंक्ति, या फिर उसको इस तरह कहिए। देखिए जैसे मैंने आपको कोई दे दिया, जैसे हमने आपको कोई दे दिया, जैसे देखिए कोई इस तरह से मैं आपको एक सारणी मैंने आपको दे दिया। जैसे देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि उपसारणिक क्या होता है। उपसारणिक अगर मैंने आपसे कह दिया कि A11 का उपसारणिक बताइए, उपसारणिक बताइए। अभी आपका परिभाषा भी इसी से स्पष्ट हो जाएगा। कैसे उपसारणिक जब बताना होगा, मैंने आपको बताया था जब गुणा करने के लिए आपको सिखा रहा था, तब हमने आपको बताया था कि बेटा जो ए एलिमेंट होता है इसके सामने का क्रॉस और इसके सामने का क्रॉस करके जो आपका ए चारों एलिमेंट होगा बचा, इसी को हम लोग लिखते हैं। जैसे A11 है तो A11 को आप छोड़ दीजिए, बस केवल इनका मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा। देखिए A22 और इंटू A33 माइनस A32 मल्टीप्लाई A23, बस ये इसका क्या हो गया, उपसारणिक हो गया। आपको नंबर देगा तो नंबर में भी आप ऐसे यहाँ पे जब संख्याएं होंगी तब आप गुणा करके उसका घटा जोड़ लेंगे, तब आपका A11 का वहां पे आपको पता चल जाएगा उपसारणिक। तो अब आप जान गए उपसारणिक की परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि किसी सारणिक के आयवें, ये जो आपका आई होता है, आयवें तथा ये जो बेटा आपका 2 है, ये आपका क्या है, जे मान लेते हैं इसको, जेवें। आयवें तथा जेवें के स्थान को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और जो अन्य एलिमेंट बचता है उसका हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, मान निकाल लेते हैं विदाउट चिन्ह के, बिना किसी चिन्ह के हम इसका जो साथियों क्या करते हैं, निकालते हैं। अब इसको हम निकालेंगे तो इसको हम प्रदर्शित किससे करेंगे, तो इसे आप कहेंगे, इसको हम दिखाते किससे बेटा, इसे हम कहेंगे, इसे हम यम से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम यम से प्रदर्शित करते हैं मित्रों। जैसे आपका A11 होगा तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, M11 कॉमा, अगर A12 आपका A लिखना है तो आप कहेंगे M12। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर कोई M12 अगर है तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा स्थान है। आप इसी से 12 है, 12 से आप समझ जाएंगे, क्या समझेंगे मित्रों, कि 12 का मतलब होगा कि जो 1 है ये आपको पंक्ति को दिखाता है, और जो 2 है 2 आपके स्तंभ को दिखाता है। आप बता सकते हैं कि पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ में हमारा ये अवयव यम जो है M12 है। आप इस तरह से बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं, किसको,
उप सारणी को। अगर आपको कोई समस्या होती है बेटा तो आप हमारे YouTube चैनल पे रिमेंबरिंग पॉइंट पे कमेंट करिएगा, आपके डाउट को हम क्लियर कर देंगे, स्पष्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारा, आपको शायद मैं यही आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक अब गिनती वाला लेके दिखा दे रहा हूँ कि 2 गुणे 2 का भी और 3 गुणे 3 का भी। देखिए कैसे है मित्रों, देखिए बड़े ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं बेटा। देखो जैसे मैंने आपको कोई दे दिया 2 गुणे 2 का, जैसे देखो यहाँ पे हमने आपको कोई दे दिया कि जैसे क्वेश्चन मान लीजिए कि 1 2 3 और 4, मैंने कह दिया कि M11 या फिर ये मैंने कह दिया कि M11 और M12 का मान बताइए, मान बताओ। साथियों आप कैसे इसको बताएंगे, बहुत ही आसानी से। M11 कौन है, आप कैसे समझेंगे कि M11 कौन है? आप कहेंगे जो पहली क्या है, पहली पंक्ति को दिखा रहा है, पहला स्तंभ यानी पहली पंक्ति। ये देखो पहली पंक्ति हो गया, पहला स्तंभ ये है, यानी कि ये C1 आपका है और ये आपका कौन सा है, C2 है। ये बेटा आपका कौन सा है, ये R1 आपका है और यहाँ पे कौन है, ये आपका R2 है। ऐसा है बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए 1 1 है यानी कि पहली पंक्ति, ये देखिए पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ यानी कि यही स्थान पड़ेगा। तो ए वाला हम क्रॉस कर देते हैं, मान निकालने के लिए ए क्रॉस हमारा कौन बचा, 4, यानी हम कहेंगे M11 = 4। ये आपको एक वैल्यू मिल गई। अभी पूछा A12 यानी कि पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, ये जो पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, इनको मिटा दीजिए मन कहे तो। देखिए देखिए इनको मिटा लीजिए तभी वो समझ में। देखिए मित्रों बहुत आसान भाषा में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं बेटा। देखिए हाँ देखिए अब ये देखिए बेटा क्या होगा, अब देखिए हमको जब M12 निकालना होगा तो इनको क्रॉस करेंगे तो हमारा बचेगा क्या, E3। तो कहेंगे M12 = 3, ऐसा बिल्कुल ऐसा। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप बताइए, आप लोगों के लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अभी आपको ये बेसिक आपका है, जो कि जिनको कुछ नहीं आता है, सारणिक में कुछ नहीं आता है, उप सारणिक पहचान नहीं पाते हैं, उनके लिए बेटा एक उप सारणिक है जिसको आप मैनर्स कहते हैं, और इसको हम विशेष यम से क्या करते हैं, कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा आपका क्या था, उप सारणिक था। उप सारणिक आपने जान लिया। अब हम चलेंगे सहगुणनखंड पे। सहगुणनखंड पे हम चलते हैं। सहगुणनखंड, अब देखिए सहगुणनखंड कैसे मित्रों करेंगे हम लोग। देखिए जैसे हमने कह दिया दूसरा हमारा क्या है, सहगुणनखंड है। सहगुणनखंड सहगुणनखंड को आप कहते हैं कोफैक्टर्स। देखिए कोफैक्टर साथियों, ऐसा आप जानते हैं कोफैक्टर्स हम क्या कहते हैं। कोफैक्टर को हम जो मित्रों, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। इसमें क्या होता है, उसमें जो आपका उपसारणिक था उसमें आप चिन्ह के साथ में लेते थे, इसमें बिना चिन्ह के हमने उसमें बिना चिन्ह के थे और इसमें चिन्ह के साथ में लेंगे। हमको अब देखना पड़ेगा, अगर 11 होगा तो 1 + 1 -1 की पावर R+C, यानी देखिए यहाँ पे इसको निकालने के लिए इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं बेटा, आप जान सकते हो। इसको हम कैपिटल A से प्रदर्शित कर सकते हैं, कैपिटल B से कर सकते हैं, कैपिटल C से कर सकते हैं, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। इसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, आप किसी से भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं होती बेटा। देखिए हम जैसे आप जानते हैं सहगुणनखंड यानी कोफैक्टर = आप लिख सकते हैं कि उपसारणिक का मान आप निकालना जानते हैं। उपसारणिक गुणे -1 की पावर R+C। ए मित्रों आपका हो जाएगा क्या, उपसारणिक आपका ए हो जाएगा। ठीक,
आर प्लस सी। अब इनका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे आपका 12वां स्थान है मान लीजिए, तो 12 स्थान है, तो यहाँ पे ये जो आपका आर दिखाएगा और ये आपका सी, मतलब कि जो आर आपका है, जो आर है ये आपका पंक्ति को दिखा रहा है, पंक्ति को, और जो आपका ये सी है बेटा ये आपको स्तंभ को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? स्तंभ को। ठीक, अगर आपको कोई डाउट होता है तो बताइए मित्रों। अब हम इसका जानेंगे, इसका मान कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे मैंने इसको बता दिया आपको, इसको कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने आपको दे दिया कोई, देखिए जैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने कर दिया A11, A12, A21 और A22। मित्रों ये जानते हैं आप, जैसे मैंने कहा दिया A11 का सगुणनखंड, सगुणनखंड, कभी कभी सगुणनखंड ना कह के सखंड कह देता है। सगुणनखंड यही भी लिख दे रहे, सगुणनखंड या सखंड, सखंड कह देगा तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आपको फैक्टर ही समझिएगा। ठीक है बेटा, देखिए अब आगे देखिए A11 का सगुणनखंड क्या होगा। अब हमने आपको बताया था कि इसका पहले उप सारणी निकाल लीजिए, A क्रॉस A क्रॉस, तो आपका A क्रॉस क्रॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचा क्या A22। अब देखिए गुणे मैंने आपको बताया था अभी आगे कि आप इसको निकालते कैसे हैं कि उपसारणिक निकालते हैं, उसमें आप गुणा कर देते हैं -1 की पावर r प्लस सी, ऐसा हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे -1 तो ठीक है, इसकी पावर r प्लस सी यानी 1 + 1 यानी 1 + 1 2 हो जाएगा, जो कि -1 की पावर 2 यानी ये सम संख्या है इसलिए धनात्मक आएगा। 1 का A22 में गुणा होगा तो वही वैल्यू आ जाएगी, इसलिए आपका ये वैल्यू हो जाएगा। मित्रों इसी प्रकार से हम जो है अब निकालते हैं 3 × 3 क्रम का, आप सीख लीजिए 3 × 3 क्रम का आप लोग सीख लीजिए। ये सखंड था, इसको मिटा दीजिए झूठा। और इसका जो सूत्र मान लीजिए, इसका एक सूत्र समझ लीजिए, वही जो कि जो उपसारणिक था, उपसारणिक गुणे -1 की पावर r प्लस सी, यही आप समझ लीजिए इसका फार्मूला होता है इक्वल टू कैपिटल A। अगर आपका A11 होगा तो आप A11 निकाल सकते हैं, A12 होगा A12 आप निकाल सकते हैं। अब हम जैसे आपको एक दे रहे हैं, जैसे एग्जांपल मान लीजिए। अब देखिए आपको मैंने एक एग्जांपल जैसे दे दिया, हमने देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए जैसे क्या हमने दे दिया आपको। अब मैंने आपको दे दिया यहाँ पे देखो 2 3 4 5 6 7 1 1 2, ऐसा मैंने आपको दे दिया। अब देखिए मैंने आपको कहा दिया प्रथम पंक्ति का, नहीं तो प्रथम पंक्ति का ना कह के कभी, अभी जब कल हम क्वेश्चन हल करेंगे तब आपको प्रथम पंक्ति के सापेक्ष निकाल के दिखाएंगे। ठीक है मित्रों, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे मैं कह देता हूं कि 2 मतलब 2 और 3 का सखंड क्या होगा, सखंड क्या है इतना वैल्यू। देखिए मित्रों यहाँ पे देखिए A2 यानी कि कौन सा स्थान है, A11 का स्थान है, इसको क्रॉस करेंगे, हम इसको क्रॉस करेंगे तो हमारा A11 यानी कि उपसारणिक पहले आप निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12 -7 एकम 7, ये देखिए हो गया गुणे -1 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 11 का है इसलिए 1 + 1 यानी 2 हो गया। अब मैंने आपको अभी पहले बताया था -1 की पावर अगर सम संख्या होती है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अगर विषम संख्या होती है तो माइनस लग जाता है। तो देखिए साथियों यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा तो 7 5 12 यानी 5 हो जाएगा मित्रों, और गुणे 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, इसका वैल्यू क्या हो गया, 2 का क्या वैल्यू हो गया 5 हो गया। अब देखिए साथियों अगर हम कहते हैं कि अगर हमको निकालना 3 का, तो यहाँ देखिए 3 है तो 3 का क्या करेंगे, इधर क्रॉस, देखिए 3 का हमारा क्या हो जाएगा इधर क्रॉस, बचा क्या 5 दूनी 10 -7 यानी 5 दूनी 10 -7 गुणे -1 की पावर 12 है ना, 1 प्लस देखिए 1 + 2 यानी 3 हो गया। देखिए 10 में से 7 जाएगा 3 गुणे है, देखिए -1 की पावर 3 यानी कि विषम संख्या है -1 यानी कि इसका आ जाएगा -3। क्या हो जाएगा दोस्तों -3 और 5। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें साथियों। क्यों? क्योंकि आप लोगों का दिया होगा वही क्या आप लोगों के द्वारा हमको दिया होगा वही मोटिवेशन होता है, जो कि आप लोग हमें
उत्साहित करते हैं बेटा। और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव जितने भी हैं उनको प्लीज़ फैलाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छे खासा नहीं है। आप लोग यार, आप ही लोग हमारी फैमिली हो, तो आप लोग वीडियो को फैलाइए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने मित्रों को भी सूचित कीजिए कि हमारे यहाँ मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश तो चली रही है, मैथ भी चल रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री का भी क्लास आएगा बेटा जल्द ही रिमेंबरिंग पॉइंट पे। तो आप लोग इसको देखिए, प्यार दुलार अपना दिखाइए, ठीक है। तो आज चलते हैं, बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।